ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कोर्स राउंड अप में। इससे पहले कि हम केस ऑफ द डे की बात करें, आज नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से इस वक्त की सुर्खियों पर। करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपी यादव सिंह की आज फिर सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने यादव सिंह की रिमांड 5 दिन बढ़ाई। पेशी के दौरान सीबीआई ने पेश किए 2 बक्से। 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से दाखिल लोकायुक्त की नियुक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, बिल की बजाय दिखाएं एक्ट, फिर होगी लोकायुक्त की नियुक्ति पर बात। 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। ड्रंक एंड ड्राइव मामले में याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, नियम का उल्लंघन करने वाले का लाइसेंस करे रद्द। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। अधिवक्ता श्रवण की हत्या के विरोध में सरकार की खराब कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरे प्रदेश के वकील। हड़ताल पर गए अधिवक्ताओं ने सरकार से की आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आई तकनीकी खराबी की वजह से आज नहीं हो पाई हेडली से पूछताछ। कल सुबह 7 बजे से होगी सुनवाई। निगम के नेतृत्व में होगी पूछताछ। और अब बात आज के केस ऑफ द डे की। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की चल रही हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कर्मचारियों को 15 तारीख तक सैलरी वेतन नहीं मिला तो एमसीडी को नोटिस जारी करेंगे। पिछली सुनवाई के बाद एमसीडी सफाई कर्मचारी अपने हड़ताल खत्म करने को लेकर 2 गुट में बंट गए थे। एक गुट ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया तो दूसरे ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया था। साथ ही उन्होंने 3 नगर निगमों को एक करने की भी मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कर्मचारियों को 2 दिन का वक्त दिया था। आज की सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी। हमने 13:43 पे एटीएम कार्ड से मिनी स्टेटमेंट निकाला काफ़ी कर्मचारियों का, उसमें भी अभी तक सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ था। और एज पर एफिडेविट उन्होंने बोला है कि 3 दिन में पैसा आ जाएगा। तो हमने कोर्ट को कहा है कि माननीय अदालत को कि अगर 3 दिन के बाद 2 दिन और दे देते हैं आप 5, तो कोर्ट ने मंडे के लिए मैटर रखा हुआ है। 15 फरवरी को मैटर फिर दोबारा से टेकअप होगा और माननीय अदालत की ये मॉनिटरिंग में सबकी सैलरी अगर मिल जाती है तो हमने अभी टेम्परेरली जो हमारी जो यूनियंस हैं उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ किया है। दे आर वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस नाउ। और जो अदर ग्रीवेंसेस है जिनके लिए काफ़ी जो वोल्केनो इरेप्ट हुआ था स्ट्राइक का, वो उन्होंने मंडे को टेकअप करेगी माननीय अदालत। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नवांक शेखर के पास। नवांक, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवांक शेखर मिश्रा। नवांक, जानना चाहेंगे, ये मामला काफी समय से चल रहा है और अब इसकी अगली सुनवाई भी जो है 15 फरवरी को रखी गई है। आज जो सुनवाई हुई 2 चरणों में हुई, इसमें क्या खास बात थी? देखिए, आपको बता दें कि अभी पहले से देखा जाए तो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी वो काफ़ी उसमें कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एमसीडी को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि किसी भी परिस्थिति में एमसीडी जो है वो अपने कर्मचारियों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसकी अवहेलना कोर्ट को भी बर्दाश्त नहीं होगी और बेहतर यही होगा कि एमसीडी भी ना करे। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा जो मामला है ये एमसीडी कर्मचारियों के सैलरी के भुगतान से संबंधित है और एमसीडी की तरफ से जब ये पक्ष रखा गया कि सैलरी ऑलरेडी रिलीज की जा चुकी है लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से अभी तक वो कर्मचारियों के अकाउंट में डेबिट नहीं हो पाई है, तो कोर्ट ने ये बात बोली कि आप इसके एवज में एक एफिडेविट फाइल करेंगे, जो कि पोस्ट लंच एफिडेविट फाइल हुई है जिसमें कुछ पक्षकारों ने अपना एफिडेविट फाइल भी किया है और कोर्ट को बताया भी है कि सैलरी जो है वो रिलीज की जा चुकी है। एक चीज और आपको बता दें कि कोर्ट का जो रुख है वो बहुत ही साफ है और कोर्ट ने कहा है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में जो कर्मचारी हैं एमसीडी की उनकी सैलरी को रिलीज करना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोर्ट ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा कि उनकी सैलरी किन्हीं परिस्थितियों में रिलीज ना हो। जी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेतन ही मुद्दा नहीं है। हमारी बात हुई थी कर्मचारियों से और उन लोगों से जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि 15 फरवरी तक का वक्त उनको दिया गया है, अगर वेतन नहीं उनको मिलेगा तब वो वापस कोर्ट में आएंगे। लेकिन उनकी एक अलग बड़ी मांग है जो कि उनको अस्थायी रूप से जो रखा गया है काम पर उसको स्थायी किया जाए। और ऐसे में एमसीडी के सामने और एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको लेकर भी क्या कोर्ट आगे टिप्पणी 15 तारीख को ही करेगा?
जी इस तरीके के जो अपेंडेड मामले हैं, इससे संबंधित मामले हैं, इन सारी मामलों पर, ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो इससे अपेंडेड हैं, इन सारे मामलों पर कोर्ट जो है वो अगली सुनवाई 15 तारीख को करेगा, यानी सोमवार को करेगा। आपको बता दें कि ये मामला जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है और पिछली सुनवाई में भी हम देखें तो कोर्ट के परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा बल, अतिरिक्त बल भी लगाया गया था। और बहुत दुर्लभ ऐसे मामले होते हैं जिसमें देखने को मिलता है कि कोर्ट रूम के बाहर भी आज आई कार्ड जो है वो लोगों के चेक हो रहे थे कि कोर्ट रूम के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जी नवांग, एक और चीज यहाँ हुई कि एक जनहित याचिका दायर की गई है कि तीनों एमसीडीओ को एक में विलय कर दिया जाए। उस पर भी 23 फरवरी को सुनवाई होनी है। क्या ये मामला भी, जो फिलहाल अभी मामला चल रहा है सैलरी वाला, इस मामले के साथ क्लब किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो है कोर्ट ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो सैलरी का मामला है वो बिल्कुल अलग तरीके से सुना जाएगा और इसके लिए कोर्ट ने एमसीडी को और बाकी जितने भी पक्षकार हैं उन सबको उनकी संयुक्त जिम्मेदारी का भी एहसास कराने की बात की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी नवांग शिखर मिश्रा लीगल इंडिया से, और मेरे साथ कैमरामैन संतोष मिश्रा, मैं अमितांशु जैन, एपीएन न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको यादव सिंह मामले में आज फिर सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ इसमें, छोटे से ब्रेक के बाद।